आज श्रीमद् भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम पर 10,000 फॉलोवर का टारगेट भी पूरा हो गया, तो उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। तो हेलो दोस्तों, मैं आजाद यादव, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे को छोटे से ब्लॉग में। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग के साथ साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह होते ही हम लोग सबसे पहले तो नहा धो के तैयार होकर पहुंच जाते हैं बालाजी सरकार के दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज है मंगलवार। तो बालाजी सरकार के दर्शन करने के बाद मैं बालाजी सरकार से ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि हे बालाजी सरकार, सबका भला करना, और जिन भी भाइयों ने हमें फॉलो करके हमारे 10,000 फॉलोवर का टारगेट पूरा करवाया है, उनके जीवन में भी खुशियां भर देना। और दोपहर में श्रीमद् भागवत कथा का प्रसार वितरण करवाने के बाद हम लोग कैंप पर से निकल जाते हैं बाहर, क्योंकि वहां से हमें कृष्ण जन्म उत्सव के लिए कुछ सामान लेकर आना था शाम को। बाहर पहुंचकर सबसे पहले तो खरीदते हैं कृष्ण भगवान के लिए नए कपड़ा और एक चुनरी, पटाखा और फुब्बारे खरीदने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं पलना की दुकान पर, क्योंकि यहाँ से हमें एक पलना खरीदना था भगवान श्री कृष्ण को झूला झूलने के लिए। ये सब सामान खरीदने के बाद फिर पहुंच जाते हैं हम लोग मिठाई की दुकान पर मिठाई खरीदने, और फिर मिठाई खरीदने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं फल की दुकान पर फल खरीदने। ये सब सामान खरीदने के बाद फिर आ जाते हैं हम लोग फास्ट फूड वाली दुकान पर। यहाँ पर हम लोग मोमोज खाने के बाद फिर सीधा निकल जाते हैं अपने घर के लिए, और घर पहुंचकर सीधा करने लगते हैं कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी। और फिर जब हम लोग बाहर से वापस आए, जब तक कथा प्रारंभ भी हो गई थी, तो फिर हम लोग फुब्बारे फुला कर लगाने लगते हैं कथा प्रांगण में। कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव की तैयारियां हम लोगों ने पहले ही कर ली थी। अब बस समय देखना था हम लोगों को 12 बजे का, क्योंकि 12 बजे के बाद ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। फाइनली दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो जाता है, तो बोलो जय श्री कृष्ण। तो मैं भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ, जग कल्याण के लिए प्रार्थना करता हूँ, और फिर पापा भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण को दूध दही में स्नान कराने के बाद नए कपड़े पहना दे जाते हैं जो हम बाहर से लाए थे। भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराने के बाद अब बारी थी उन्हें झूला झुलाने की, थी भगवान को पल्ले में बैठाकर पापा मम्मी उन्हें झूला झुलाने लगते हैं। तो भगवान ने तो झूला झूल लिया था, अब बारी आती है हमारे रोशन भाई की। तो हमारे रोशन भाई भी तैयार हो गए थे कृष्ण भगवान के रूप में। रोशन भाई से भी भगवान श्री कृष्ण का झूला झुलवाना था, तो पापा रोशन भाई से भी भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलवाने लगते हैं। इधर भक्त लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में झूम झूम कर डांस करने लगते हैं। तो सभी लोगों ने तो झूला झुला लिया था, अब बारी थी मेरी, तो मैं भी भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाने के लिए पहुंच जाता हूं। दोस्तों, आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मेरे जब 10,000 फॉलोवर हुए तो वो इसी समय हुए थे जब भगवान श्री कृष्ण झूला झूल रहे थे। 10,000 फॉलोवर होने की खुशी में कल हम लोग यहीं पर बैठ के एक केक काटेंगे अपने बालाजी सरकार के दरबार में 10K का। मैं रोशन भाई के साथ मैं भी डांस करने लगता हूँ रोशन भाई को लेकर, और यहाँ पर सभी लोग बहुत ही मस्ती में डांस कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव। हमारे पंकज भाई भी आए हुए थे कथा सुनने के लिए सूर्य कला से। अब कथा समाप्त हो जाती है तो हम लोग करवाने लगते हैं प्रसाद वितरण, और आज का प्रसाद वितरण हुआ है सोनू भाई की तरफ से। सभी भक्तों को प्रसाद वितरण करवाने के बाद हम लोग घर आ जाते हैं, और घर आते ही हम लोग छत पर लेट जाते हैं और आराम से वहीं पर पीते हैं चाय। दोस्तों, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और फॉलो कर लेना।